आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर अहम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान हम जिक्र करते हैं दिन भर में घटी वो 3 से 4 अहम घटनाएं जो आपको पता होनी चाहिए। उनसे संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचाने की होती है कोशिश। इसीलिए सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड बिल की होगी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये मशहूर पंक्ति निदा फाजली की है। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने सरकार का समर्थन किया, उसके बाद सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें हो रही हैं। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष और मुस्लिम समाज उम्मीद भरी नजरों से नीतीश कुमार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के सहारे सारी अड़चनों को पार कर लिया। बहुमत के साथ बिल को पास कराने में कामयाबी रही। वक्फ बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिली और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन कानून बनने से पहले इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन देश भर में हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शहर शहर कहर। मुस्लिम समाज के लोग वी रिजेक्ट बिल का बैनर लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल का एक तरफ सड़क पर साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में वक्फ बिल पर समर्थन करने के चलते मुस्लिम सियासत आई है। जेडीयू के नेताओं ने बिहार में बगावत का झंडा उठा लिया है, झंडा बरदारी कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर करीबन आधा दर्जन यानी कि 6 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से धड़ाधड़ इस्तीफा दे दिया। इनमें मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, एम राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अली का नाम शामिल है। यही नहीं, जेडीयू के पूर्व एमएलसी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन करने पर अपनी जो नाराजगी है उसको इजहार कर दिया है। सुनिए। पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाजे हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद सरकार का साथ दिया। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज कर दिया। अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष भी बीजेपी की सहयोगी दलों को मुस्लिम विरोधी करार दे रही है। सुनिए। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो। तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो कवि हैं इमरान प्रतापगढ़ी और जब बोलते हैं तो झकझोर देते हैं। बिहार में 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है। वक्फ बिल को आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक अपना अपना हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा मुद्दा तो मिला ही है, क्यों ना भुना लिया जाए, इस पर सियासत की रोटी सेक ली जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना बैकफायर कर सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अगर पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उसमें मुस्लिम वोटरों का योगदान अहम है। नीतीश कुमार की मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। 2005 में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 प्रयोग किए। वो 3 प्रयोग आखिर कौन कौन से हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं।
सबसे पहला प्रयोग, दलितों से महादलित अलग किया। दूसरा प्रयोग, पिछड़ों से अति पिछड़ों को अलग कर दिया। और तीसरा भयंकर प्रयोग, मुस्लिमों में से पासमानदा मुस्लिम अलग करके उन पर काम किया। इस प्रयोग का असर यह कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी गठबंधन को जीत मिली और जेडीयू के 7 मुस्लिम विधायक जीते, तो बीजेपी से भी एक मुस्लिम विधायक जीता। यह असर था और असर अब बेअसर हो रहा है। 2015 में जब नीतीश लालू के साथ गए तब भी मुस्लिमों ने उनका साथ बराबर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो राजनीतिक पलटी मारते गए मुस्लिम नीतीश कुमार से छिटकते गए। वो कैसे, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। पैटर्न समझिए। 2020 सीएसडीएस का बिहार चुनाव के बाद का सर्वे कहता है कि 76% मुस्लिमों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5%, जी हां, महज 5% मुस्लिमों ने एनडीए को वोट किया। तब जेडीयू और जितिन राम मांझी इसका हिस्सा हुआ करते थे। 2% मुसलमान वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला करते थे। 11% मुसलमान वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% वोट अन्य को मिला करते थे। नतीजा ये रहा कि 19% मुस्लिम जो है, माफ कीजिएगा, 19 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन 11 टिकट देकर भी जेडीयू से कोई मुस्लिम जीता नहीं, यानी कि मुस्लिमों का मोह भंग हुआ जेडीयू से। बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी को मुस्लिम वोट की दरकार हमेशा से बनी रही है। वो इसके हिमायती भी रहे, क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। वो कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी 17.7% है। करीबन बिहार की 243 सीटों में से 47 सीट, यानी कि आधी सेंचुरी, 50 सीटों के लगभग पर सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधे तौर पर दबदबा है, प्रभाव है, प्रभावित करते हैं सीटों। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% निवास करती है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता। बिहार में मुस्लिम वोटर किसी भी दल का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि हर पार्टी मुस्लिम वोटर्स की हिमायती बनना चाहती है। चुनाव से पहले विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को बड़ा मुद्दा बनाएगा, जिसका प्रभाव जेडीयू पर पड़ सकता है। यानी वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में पहला सियासी प्रयोग होगा।